एक और लेंस की, मतलब एक कॉन्वेक्स था एक कॉनकेव था। क्या पता, हो सकता है कि इन दोनों लेंसेस को कंबाइन करके कुछ और इफेक्ट आना शुरू हो जाए। तो चलिए अपन बात करेंगे अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की, और हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कुछ प्लेन ग्लास स्लैब की तरह भी काम करना शुरू कर दे। इन सारी चीजों को अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। देखो यार, बहुत सिंपल तरीके से, अब तुम में से कई लोग मुझसे ये पूछेंगे कि बाबा जी आपने दो कॉन्वेक्स ही क्यों लिए? अरे आसानी के लिए लिए हैं। आप एक कॉन्वेक्स से कॉनकेव लेके कर लेना गुरु, आपको मजा आए तो। और ऐसा है कि अपने एग्जाम में ना दो लेंसेस से ही काम हुआ है और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स से ही काम हुआ है, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहां से जो फॉर्मूला आएगा उसको अपन जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर ये एक लेंस था हमारे पास, अब ये लेंस ने इस रे को यहां पर बेंड कर दिया। एक रे तो स्ट्रेट मान लो, तो अगर अकेला L1 होता तो L2 वाला तो होता ही नहीं, तो इमेज बनती I1 पे, मतलब कि ऑब्जेक्ट मानते तुम U पर और इमेज बनती V1 डिस्टेंस पर। मगर किंतु परंतु यहां पर आ गया पिक्चर में L2। अब एक रे यहां से जब यहां आई, इंसिडेंट हुई इधर, और एक रे सीधी आ रही, सीधी वाली रे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आप L2 को देख रहे हो तो आप L1 को भूल जाओ। अब L2, अब यार देखो, मुझे अगर पता चला यहां मिरर लगा हुआ है और यहां एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज यहां बनेगी ना, तो मुझे लगेगा अंदर है वो ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां से जाकर रेज ऐसी आ रही है और मैं सीधा देखता हूं। मेरी आंखें ऐसे थोड़ी ना देख रही हैं, ऐसे निकल के गई होंगी और फिर देखा होगा वहां से रे आ रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। तो सीधे सीधे देखते हैं ना अपन, तो वैसे ही ये लेंस भी सीधे सीधे देख रहा है। इसको लग रहा है कि एक रे ऐसी आ रही है इस पॉइंट की तरफ और एक रे सीधी जा रही है, तो इस पॉइंट पर उसको लग रहा है कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि ये रेस दोनों कन्वर्जिंग है, ये रे सीधी जा रही है, ये ऐसी आ रही है, तो रेस कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग रेस हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बन जाती हैं। तो यार ये वाली जो है, क्योंकि ये मिली तो थी नहीं, ये कहीं ऐसा लग रहा है कहीं से आ रही है। अब कहीं से आ रही है तो भाई डाइवर्जिंग रेस कहां से आती? तो इसीलिए आगे से कहीं पर ज्वाइन करेंगे अपन। ये तो कन्वर्जिंग है अपने पास, पीछे जाओगे तो डाइवर्ज होती चली जा रही है। तो इस पॉइंट पर I1 पर हमारी जो इमेज है, जो लेंस L1 ने बनाई थी, ये वाली इमेज जो है ये एक्ट कर रही है L2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, और फिर उसको ये फाइनली बेंड कर देगा और इस I पॉइंट पर V डिस्टेंस पर हमारी इमेज बन जाएगी। तुम गौर से देखो, यहां पर दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो मैंने सारी डिस्टेंसेस अपन ऑप्टिकल सेंटर से लेते थे, बट यहां पर मैंने डिस्टेंसेस सेंटर से ले रखी हैं। क्यों ले रखी हैं सेंटर से? क्योंकि लेंस को मैंने थिन माना है। तो पहला अजम्पशन हो गया लेंस इज थिन, लिखना जरूरी है अजम्पशंस। दूसरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या लिया है, पॉइंट साइज लिया है अपनी आसानी के लिए, इसीलिए उसको भी मेंशन कर दो, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज। दो अजम्पशन से सिंपल तरीके से लिख दो, नंबर नहीं कटेंगे। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों लेंसेस को कन्वर्ट करना है एक लेंस में, मतलब कि इन दोनों का रिप्लेसमेंट एक लेंस में ढूंढना है, और वो अकेला लेंस इन दोनों के बराबर काम करेगा। उसकी पावर इतनी होगी जो इन दोनों के इक्विवेलेंट बन जाए हमारे पास, और वो यहां ऑब्जेक्ट O की इमेज को I पर बना दे, तो वो अकेला कहलाएगा एक इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। अब उसको डेराइव कर रहे हैं। डेराइव करने के लिए बाबा जी की बूटी से ज्यादा मजेदार कुछ हो नहीं सकता। बहुत सड़ी सी बूटी दे रहा हूं। इमेज फॉर्म्ड बाय L1, पहले लेंस ने जो इमेज बनाई I1 पे, वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा जो दिमाग में रखना, दोनों के लिए लेंस फॉर्मूले लगा देना। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ f1 है, इसके लिए भी लगा दो, इसके लिए L2 के लिए भी लगा दो, f2 के लिए, और दोनों को ऐड कर दो, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। चलो दिखा दूं तुम्हें डेरिवेशन, बूटी समझ में आ जानी चाहिए। अगर बूटी समझ में नहीं आई तो अब आ जाएगी समझ में। देखो भाई, सबसे पहले लेंस L1 के लिए, अगर L1 के लिए देखें अपन को इन दोनों को इक्विवेलेंट बनाना है ना, एक इक्विवेलेंट लेंस बनाना है इन दोनों की जगह पर। और वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट जो O पर रखी हुई है U डिस्टेंस पर, उसकी फाइनल इमेज बना देगा। ये बीच में बेंडिंग वाला कोई काम नहीं, क्योंकि एक अकेला लेंस है। तो O ऑब्जेक्ट को I इमेज बना देगा, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी, V हमारी इमेज डिस्टेंस हो जाएगी फाइनल वाली जो यहां पर भी थी, ठीक है। तो ये लेंस इन दोनों के इक्विवेलेंट है। अब पहले वाले लेंस के लिए अगर आप देखो, तो पहले वाले लेंस के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है आपकी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई U। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हो गई U,
ठीक है, यहां साइन कन्वेंशन नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हम एक फॉर्मूले से फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं और इस फॉर्मूले को ड्राइव करते टाइम हमने साइन कन्वेंशन रख दिया था, इसीलिए साइन कन्वेंशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन हो रहा होगा, बाबा जी यहां पे साइन क्यों नहीं रखा, माइनस क्यों यू क्यों नहीं रखा? माइनस यू गुरुदेव इसलिए नहीं रखा हमने क्योंकि हम फॉर्मूले से फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव कर रहा होता तो फिर मैं यहां पर साइन कन्वेंशन रखता, जो कि मैंने लेंस फॉर्मूले के केस में रखा था। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां पर थी? ऑब्जेक्ट रखी हुई थी आपकी u डिस्टेंस पर। इमेज कहां बन रही है? पहले वाले के लिए i1 पे, मतलब कि v1 डिस्टेंस पर, तो इमेज डिस्टेंस हो गई v1 और पहले वाले की फोकल लेंथ है अपने पास f1, तो 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/v1 माइनस 1/u, क्योंकि इमेज डिस्टेंस हो गई v1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई u, फोकल लेंथ हो गई f1। अब दूसरे वाले के लिए ये किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां रखी हुई थी वर्चुअल, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई v1 और फाइनली इमेज कहां बन रही है आपकी? v पर, i पर बन रही है। कितनी डिस्टेंस पर? v डिस्टेंस पर, तो आपकी इमेज डिस्टेंस हो गई v। तो भैया 1/f2, क्योंकि फोकल लेंथ सेकंड वाले की है f2 इज इक्वल टू 1/ इमेज डिस्टेंस क्या है? v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? v1 रख दिया। यहां पर क्या दिया था बूटी में? दोनों के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो, लगा दिया। फिर क्या बोला था? ऐड कर दो, ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि देखो, याद रखो, जिंदगी में जो बीच में आता है ना जबरदस्ती, दो लोगों के बीच में लड़ाई में, उसकी ना दुचली बन जाती है। दुचली बोले तो बिल्कुल जबरदस्त पिटता है वो, और वो किसी काम का नहीं रह जाता। यहां पर कौन आया बीच में? i1। i1 कौन था? पहले वाले ने जो इमेज बना रहा था उसका कुछ है नहीं, ऐसा लगेगा अगर L2 नहीं होता, मगर L2 तो है ना। लड़ाई इन दोनों की थी, इमेज बन रही थी I पर, ये इंटरमीडिएट वाला था। इंटरमीडिएट वाले को हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो ऑब्जेक्ट O पर है, इमेज I पर है, हमें तो डायरेक्ट दिख रहा था। मगर हमारे डेरिवेशन के बीच में ये आया तो अब v1 आ रहा था, तो v1 को गायब करना था। अब ये v1 यहां पर प्लस का है, ये 1/v1 यहां पर माइनस का है, और v1 को गायब करना है, तो कुछ मत करो, दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, ये पूरी चीज यहां आ गई 1/v1 माइनस 1/u, और ये पूरी चीज यहां पर आ गई 1/v माइनस 1/v1, और यहां पर ये 1/v1 से 1/v1 क्या हो गया? कैंसिल आउट। सो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस का माइनस का 1/u। और मैंने तुमसे क्या कहा कि अगर अपने पास कोई लेंस इक्विवेलेंट बनाना है तो इक्विवेलेंट लेंस के केस में ऑब्जेक्ट आपकी रखी होनी चाहिए u पर और इमेज बननी चाहिए I पर, मतलब कि v डिस्टेंस पर, तब जाकर वो इक्विवेलेंट है। तो 1/v माइनस 1/u क्या हो गया? f इक्विवेलेंट हो गया, 1/f इक्विवेलेंट, क्योंकि ये अकेला इन दोनों के बराबर है। सो 1/v माइनस 1/u इज 1/f इक्विवेलेंट। आपका आंसर आ चुका है 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। या फिर सॉल्व करके और सिंप्लीफाई करना है, कई बुक्स वाले कर देते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो f इक्विवेलेंट इज f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, ये भी आप लिख सकते हो। और 1/f होता है आपके पास पावर, तो 1/f इक्विवेलेंट इज p इक्विवेलेंट, 1/f1 इज p1, 1/f2 इज p2, सो p इक्विवेलेंट इज p1 प्लस p2, ये आपके पास आ गई इक्विवेलेंट पावर। कहानी हो गई खत्म, आपने निकाल दिया, डेरिवेशन कर दिया, और मुझे यकीन है कि ये 10 मिनट से कम टाइम में हुआ है। अब आते हैं कुछ केसेस, क्योंकि अपने बुक वाले मानते नहीं है, वो कहेंगे अगर दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस हुई तो क्या करोगे आप? तो भाई कुछ नहीं करेंगे, आप फॉर्मूला बता दो, इसका डेरिवेशन नहीं करना है, हमें दिया हुआ है इसीलिए हम इसको देख रहे हैं। 1/f1 प्लस 1/f2 तो एज यूजुअल आएगा ही आएगा। इनके बीच की डिस्टेंस है d, अगर डिस्टेंस d है तो यह आ जाता है माइनस का d/f1 f2। ये फॉर्मूला गुट्टा मारने के लिए है, देख लो एक बार, अगर बाई चांस कहीं पर केस स्टडी टाइप में या कहीं पर देखने मिल जाए। वैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन नामुमकिन है कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आए। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले पर बेस्ड आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया और ये आउटसाइड एक छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, अब आ जाओ जरा एक और अच्छे केस पर। भाई अगर आप लोग कभी भी किसी भी कंपनी के, मतलब गॉगल अपन ने परचेस करे है ना, सन ग्लासेस परचेस करे, उसमें भी तो कर्व्ड होती है सरफेस, मतलब वो लेंस होना चाहिए। फिर लेंस क्यों नहीं होता? वो ऐसा क्या है कि वो लेंस नहीं है? हमने इस पे पहले भी बात करी थी, आज दूसरे तरीके से बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, अगर मैं एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव को मिक्स कर दूं और ये मान लूं कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है ऑब्वियसली, और दोनों की फोकल लेंथ इक्वल मानी है, इसकी प्लस एफ है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव है मगर इक्वल है, तो 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2। क्योंकि f2 नेगेटिव है तो यहां पर आ जाएगा f1 की वैल्यू f
और F2 की वैल्यू आ गई -f, तो 1/f इक्विवेलेंट, ये दोनों हो गए कैंसिल। क्या आ गया आंसर? 0। ये 0 इधर आ गया, ये इधर चला गया, मतलब 0 नीचे आ गया, F इक्विवेलेंट ऊपर चला गया। सो F इक्विवेलेंट इज 1/0 विच इज एक्चुअली इंफिनिटी। सो F इक्विवेलेंट इज इंफिनिटी, मतलब फोकल लेंथ इंफिनिटी है, मतलब कि पैरेलल आने वाली रेस पैरेलल ही जा रही हैं। मैंने कहा था दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन कैन एक्ट लाइक अ प्लेन ग्लास स्लैब, पैरेलल आने वाली रेस को पैरेलल ही निकाल दिया। और ऐसा तभी पॉसिबल हुआ, कब पॉसिबल हुआ? ऐसा तब पॉसिबल हुआ जब एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव को कंबाइन किया और दोनों की फोकल लेंथ जो थी वो सेम थी। अगर बाई चांस आपसे आगे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जिसमें दोनों की फोकल लेंथ अलग हो, तो कुछ मत करना, F1 को पॉजिटिव, जो कॉन्केव है उसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव रख देना, आंसर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर अब हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो टच में रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब करवाते रहो और इसी तरह का सपोर्ट हमेशा बना कर रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।